कोऑर्डिनेटरों से ये ज्ञान को आधार बना के नहीं चल रहे हैं और तुम्हें भी लेके डूबेंगे। ये सत्संगों को आधार बनाना। या बरवाला कांड में जिस समय भगत समाज को काले कपड़े पहना के पुलिस वालों के सामने मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया गया था, हाथों में पेट्रोल पंप, लठ, बंदूकें, डंडे, ईंटें, आश्रम के बाहर काले कमांडो बना दिए गए हजारों की संख्या में। आश्रम की छतों पे भगत खड़े काले कपड़े पहन के, डंडे लेके, ईंटें पत्थर ले लेके, बाहर खड़ी है पुलिस। तो उस समय भी तो संत रामपाल जी आश्रम में थे, सतलोक में थोड़ी चले गए थे। उस समय भी संत रामपाल जी ने खड़े होके नहीं कहा स्टेज पे आके, ये बच्चों जो तुम कर रहे हो ये मनमाना आचरण है। अरे मेरा ज्ञान तो नहीं है ये, मैंने तो चींटी तक को सताने के लिए मना किया है। आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टी और रहे एक की एक। जो तोकू गाली देवत, जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल, तोए फूल के फूल है वाको है। और कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाई सुख होत है और ठगे दुख। वो मनमाना आचरण हम भक्तों का देख के, जिनमें सारनामी भी शामिल थे, सतनामी भी शामिल थे, प्रथम नामी भी शामिल थे, कोऑर्डिनेटर भी शामिल थे, गुरुदेव का परिवार भी शामिल था। वो मंजर देख के भी संत रामपाल जी ने स्टेज पे आके नहीं कहा संगत को कि नालायकों तुम क्या कर रहे हो, ये मैंने तुम्हें क्या ज्ञान दिया, ये हमारा मार्ग है क्या, ये पुलिस वाले को ये कोई अनजान है क्या, ये कोई अजनबी है क्या, ये कोई दूसरे ग्रह के प्राणी है क्या, तुम्हारे तो भाई बहन है, मेरे तो बच्चे हैं, तुम किनको मरने मारने के लिए तुम तैयार हो रहे हो। उन्होंने एक बार भी आके नहीं कही स्टेज पे ये बात, जबकि वही आश्रम में थे वे। क्यों नहीं कही? पुण्यात्माओं, जिस दिन हमारे को सृष्टि रचना समझ में आ जाएगी, हमारे को पूरा अध्यात्म समझ में आ जाएगा। जब परमात्मा प्रथम सतयुग में अपने बच्चों की पुकार सुन के काल भगवान के द्वारा जो यातनाएं उनको दी जाने लगी, यहाँ पे गधा कुत्ता सुअर बना के तपस्या का कष्ट भूनना, जब वो परमात्मा अपने पुत्र जोगजित का रूप बना के प्रथम सतयुग में इस पृथ्वी पे आने लगा, तो सबसे पहले काल भगवान से उनकी वार्ता हुई थी। और क्या एग्रीमेंट हुआ था? काल ने कहा कि भाई आप नीचे जाओगे, जीवों को ज्ञान समझाओगे, मेरी एक प्रार्थना है, मुझे एक वरदान दो, आप बाई फोर्स किसी को सतलोक मत लेके जाना, आप जबरदस्ती अपना ज्ञान किसी को मत समझाना, आप केवल अपना ज्ञान देना, जो आपका ज्ञान समझे, ज्ञान समझ के जो आपके कहे अनुसार चले, आपकी जो शिक्षाओं पे चले वो आपका, बाकी जबरदस्ती किसी को सतलोक लेके मत जाना, उसको छोड़ देना, वो मेरा भोजन। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही करूंगा भाई। तो परमात्मा ने बरवाला कांड से पहले लगभग 22 साल तक हमारे को ज्ञान दिया। सन 1994 से लेके 2014 तक कोई कमी नहीं छोड़ी परमात्मा ने। छोटी से लेके बड़ी जानकारी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी सत्संगों के माध्यम से सभी को सार्वजनिक तौर पे समझाई कि मैं कौन हूं, मेरा विधान क्या है, मेरा मिशन क्या है, मेरे भगत के नियम क्या हैं, लक्षण क्या है, मेरे भगत का स्वभाव कैसा होना चाहिए। हर चीज परमात्मा ने रो रो के सत्संगों में समझाई। फिर भी हम लोग नहीं समझ पाए और बरवाला कांड के समय में हमने उस परमात्मा के सत्संग रूपी वचनों को नहीं, उस परमात्मा के कलयुगी परिवार, कोऑर्डिनेटर, बेटा बेटी की मनमुखी बातों को ज्यादा महत्व दिया। मरने मारने के लिए खड़े हो गए, जैसे मगर में राजा वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान खड़े हो गए थे। हमने तनिक भी विचार नहीं किया कि ये पुलिस वाले भी तो हमारे बाप के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। अरे आज नहीं तो कल ये भी ज्ञान समझेंगे। हम कौन सा 1994 में ज्ञान समझ गए थे? ये भी तो मालिक के बच्चे हैं। आज नहीं तो कल इनको भी तो भगवान चाहिए, इनको भी तो परमात्मा